स्टीफन हॉकिंग दौरे हाजिर में तबीयत फिजिक्स का अजीम साइंसदान है। इनेकाद क़यामत के हवाले से उसकी तहकीकात निहायत अमदा ख्याल की जाती हैं। वो सियाह शग्गाफ को क़यामत की एक मुमकिना शक्ल करार देता है। सियाह शग्गाफ ब्लैक होल की इस्तिलाह फज़कस की तारीख में ज़्यादा कदीम नहीं। उसे 1969 में एक अमरीकी साइंसदान जॉन व्हीलर ने एक ऐसे तस्वुर की जदवली सराहत के लिए वज़ा किया जो कम 200 साल पुराना है। उस वक्त जबकि रोशनी के बारे में कोई मौजूदा नज़रियात नहीं पाए जाते थे। कदीम नज़रियात में से एक नज़रिया तो न्यूटन का था कि रोशनी ज़र्रात से बनी है और दूसरे के मुताबिक ये लहरों पर मुश्तमिल है। आज हम इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं कि दोनों नज़रियात अपनी जगह दुरुस्त हैं। क्वांटम मकैनिक्स की लहरों और ज़र्रात की सुनवियत की वजह से रोशनी को लहर और ज़र्रा दोनों पर महमूल किया जा सकता है। स्याह शग्गाफ ब्लैक होल का तारुफ जब सूरज से 20 गुना बड़ा कोई सितारा 3 खरब 50 करोड़ मिलियन सेंटी गरीड के हामिल अजीम नौतारा सुपरनोवा की सूरत में फटता है, तो उसका बाकी मानदा मलबा इतना बड़ा कालब होता है कि जो आम तौर पर एक न्यूट्रॉन सितारे का आखिरी मरहला नहीं होता। मुमकिन है कि उसकी कशिश इस कदर ज्यादा हो कि वो नाकाबिल तसव्वुर हद तक हर शय को अपने अंदर गिराता चला जाए। ज्यों ज्यों उसकी कसाफत बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों उसकी कव्वत कशिश में इजाफा होता चला जाता है। हत्ती कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि रोशनी समेत कोई शय भी उसकी कशिश से बच नहीं पाती। इसी को सियाह शग्गाफ ब्लैक होल कहते हैं। सियाह शग्गाफ के मरकज में साबिका सितारे का मलबा तबाह होकर लामहदूद कसाफत का हामिल हो जाता है, जबकि उसका हजम सिफर होता है। उसी नुक्ता को एकायत से ताबीर किया जाता है। फल्की तबीयत के जदीद नजरियात की रोह से इतने कसीफ सितारे के कालिब को अपनी ही कशिश के तहत होने वाली गैरमतनाही अंदरूनी तबाही से रोकना किसी सूरत मुमकिन नहीं होता। एक मेहतात अंदाजे के मुताबिक हमारी कहकशां में 1 करोड़ के लगभग स्याह शग्गाफ पाए जाने का इम्कान है, जो अजीमुल जुसा सितारों के अजीम नौतारा सुपरनोवा धमाकों से मार्ज वजूद में आए हैं। पूरी कायनात में मौजूद अजरामी समावी में इतदाल व तवाजुन इन्हीं सियाह शग्गाफों की बदौलत कायम है। सियाह शग्गाफ ब्लैक होल का मार्ज वजूद में आना सियाह शग्गाफ बनने के अमल को समझने के लिए पहले हमें किसी भी सितारे की आगाज ता इंजाम जिंदगी का पूरा चक्र द लाइफ साइकिल समझना होगा। सितारा इब्तदाई तौर पर ऐसी गैस जो ज्यादातर हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होती है कि एक बहुत बड़ी मकदार के कशिशे सिकल के बायस सिकुड़ने से पैदा होता है। इस सूरत में उस गैस के एटम आजादाना और तेज तरीन रफ्तार के साथ बाहम टकराते हुए गैस को गर्म करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार गैस इतनी गर्म हो जाती है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम जब आपस में टकराते हैं तो वो ज्यादा देर इकट्ठे उछल कूद बंद नहीं करते, बल्कि आपस में जम होकर हेलियम हीलियम तश्कील देते हैं। इस अमल से बेपनाह हरारत खारिज होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक हाइड्रोजन बम फटता है। इसी की बदौलत सितारे चमकते दिखाई देते हैं। ये इजाफी हरारत गैस का दबाव इस कदर बढ़ा देती है जो कशिश सिकल में तवाजुन बरकरार रखने के लिए काफी होता है, और यूं गैस मजीद सकड़ना बंद कर देती है। ये किसी हद तक गुब्बारे की मिसल है जिसके अंदर की हवा में तवाजुन होता है। हवा गुब्बारे को मजीद फैलाना चाहती है, मगर गुब्बारे की रुबड़ का तनाव उसे छोटा कर देना चाहता है। यूं हुआ और गुब्बारे की रुबड़ के माबीन पाए जाने वाले तवाजुन के सबब गुब्बारा एक खास मुतवाजिन हद तक फुला रहता है। सितारे भी इसी तरह न्यूक्लियाई रद्देमल से पैदा होने वाली हरारत और कशिश सिकल के दरमियान तवाजुन की वजह से इरसा दराज तक सलामत रहते हैं। बिलाखिर सितारा जल जल कर अपनी हाइड्रोजन और न्यूक्लियाई ईंधन खत्म कर देता है। ये बात काबिल तौजा है कि जितने ज्यादा ईंधन के साथ कोई सितारा अपनी जिंदगी की दौड़ का आगाज करेगा, उतनी ही जल्दी वो खत्म हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि कोई सितारा जितना बड़ा होगा, उसे अपनी कशिश सिकल के साथ तवाजुन बरकरार रखने के लिए उतना ही ज्यादा गर्म रहना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वो गर्म रहेगा, उसी तेजी से वो अपना ईंधन खर्च करेगा। हमारे सूरज में इतने ईंधन की मौजूदगी का इम्कान है कि वो 5 अरब साल मजीद गुजार सके, लेकिन उससे बड़े सितारे अपना ईंधन सिर्फ 50 करोड़ साल में खत्म कर सकते हैं, जो इस कायनात की मजमूई उम्र की निस्बत बहुत कम मद्दत है। जब किसी सितारे का ईंधन कम हो जाता है
तो वो ठंडा होने और सकड़ने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है? इस बात का पता सबसे पहले 1920 के इशरे के अवाखिर में चलाया गया। स्याह शग्गाफ बड़े सितारों की जिंदगी के इख्तिताम पर रोशन नोतारे सुपरनोवा के फटने की सूरत में रूनमा होते हैं। ऐसे सितारे का कसीफ मरकज़ा डेंस कोर धमाके के बाद अपनी ही कश सिकल के बास अंदरूनी इन्हदाम को जारी रखता है, ताकि वो सियाह शग्गाफ की सूरत में मादूम होता चला जाता है और फिर रोशनी भी उससे बचकर नहीं जा सकती। कुछ माहिरीन फल्कियात का ख्याल है कि स्याह शग्गाफ अजीम मुनाबंद सुराख की तरह अमल पजीर हैं, जिनके जरिए मादा हमारी कायनात से किसी और जगह जा निकलता है। यूं जदीद साइंसी तहकीकात हमें इस्लाम के तस्वुर आखिरत से खासा करीब ले आती हैं। एक लिहाज से स्याह शग्गाफ क्वासार्स की तरह पुरअसरार हैं। वो फजकुस के कवानीन पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर नाकाबिल दीद हैं। जब हमारे सूरज से 10 गुना बड़ा कोई सितारा अपनी तमाम तर तवानाई खर्च कर बैठता है, तो उसकी बीरूनी तह मरकज की तरफ मुनहद